न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, अभिनव गिनी हाउस, बजाज ऑटोमोबाइल्स, मॉडर्न फर्नीचर। वार्ड नंबर 83 के निर्दलीय प्रत्याशी से तृणमूल कांग्रेस को सता रहा डर, मंत्री मलय घटक ने सभा कर लोगों को वोट बंटवारे से किया सावधान। तो यहाँ निर्दल को भी जीरो कर दीजिए। वार्ड 83 के निर्दलीय उम्मीदवार शहजाद उर्फ शेखू अपने प्रचार में दे रहे हैं अपनी पीएचडी की पढ़ाई की दुहाई। शिल्पांचल में धूमधाम से मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। आसनसोल में लगातार तीसरे दिन जमे रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष, बनपुर के कई इलाकों में किया चुनाव प्रचार। दिलीप घोष के एत भय केन? कोरोना ना छड़िए तो ओদের मंत्री बाड़ीते ढुके पड़लो। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए ऐसे तो कई वार्डों में मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है, लेकिन वार्ड नंबर 83 का चुनाव भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल इस वार्ड का चुनाव इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यहाँ से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ एक ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में है जो तृणमूल उम्मीदवार नरगिस बानो का रिश्तेदार है। नरगिस बानो के पति सोहराब अली है और उनका भतीजा शेखू ही वार्ड नंबर 83 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ा है, इसलिए यहाँ मामला दिलचस्प हो गया है। कहा जा रहा है कि वार्ड नंबर 83 से सोहराब को टिकट नहीं मिला तो वहां से उनका भतीजा खड़ा हो गया है। बहरहाल तृणमूल कांग्रेस अपने प्रत्याशी मोहम्मद हर्षतुल्लाह के लिए निर्दलीय प्रत्याशी शहजाद समी उर्फ शेखू को खतरे के रूप में देख रही है। यही कारण है कि मंगलवार की शाम को यहाँ पर मंत्री मलय घटक की एक सभा कराई गई। इस सभा में मलय घटक ने साफ तौर पर कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार इसलिए खड़ा किया गया है ताकि तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार को हराया जा सके। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के विकास के लिए वे लोग तृणमूल प्रत्याशी को ही वोट दे, अपने कीमती वोटों का बंटवारा नहीं होने दे। अभी कलकत्ता में कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, 144 वहां पर वार्ड है, काउंसिलर होता है 144, 134 तृणमूल कांग्रेस जीता, 3 सीट निर्दल जीता और बीजेपी भी 3 सीट जीती, निर्दल का बराबर। तो यहाँ निर्दल को भी जीरो कर दीजिए, बीजेपी को भी जीरो कर दीजिए, सभी सीट तृणमूल को जिताइए। 106 में 106 तृणमूल को दीजिए। लेकिन मलय घटक जैसे बड़े लीडर की बातों से वार्ड नंबर 83 के निर्दलीय प्रत्याशी शहजाद समी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वह अपने बुलंद इरादे को लेकर चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। बुधवार को उन्होंने लोगों के घर घर जाकर अपना प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसे प्रत्याशी को वोट दे जो पढ़ा लिखा हो। गौरतलब है कि शहजाद फिलहाल पीएचडी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने वकालत भी की है। एक दिन पहले अपने भाषण के दौरान मंत्री मलय घटक ने बिना शेखू का नाम लिए उसके डिग्री धारी होने का भी उल्लेख किया। जब शेखू से इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए आप स्वयं देख लीजिए। लेकिन जो एक है चमचे हैं उनके, उन्होंने ये बात कही थी और वो उनका काम ही यही है। उनको आप 25-30 रुपए दे और वो आके माइक पे खड़े होके आप जो है वो किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। और जो डिग्री मेरी है वही तो मंत्री साहब की डिग्री है। तो ये मुझे कह रहे थे, किसी और को कह रहे थे, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। मेरे खिलाफ कह रहे हैं, जो मंत्री साहब की डिग्री वही तो मेरी डिग्री है। तो इसमें तो कोई अलग से डिग्री है नहीं मेरे पास। और वो खुद रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। 2011 में पहली बार जब वो मंत्री बने थे, मैं तो उन्हीं से इंस्पायर होकर खड़ा हुआ हूँ। और जब वो कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, बता रहे लोगों को कि एलएलबी की डिग्री मेरे पास भी है, उनके पास भी है, तो किसके लिए कह रहे थे? आप उनसे सवाल करिए। ऐसे लोगों को आप दल में मत रखिए, वो दल को दलदल बना देंगे आपकी। मैंने रोड नंबर वाइज जो है ना एक लिस्ट बना लिया है कि किस रोड में क्या दिक्कत है। मुझे हर रोड का एक एक पॉइंट पता है और एक एक जगह पता है। जो कैंडिडेट टीएमसी से खड़ा किया उन्होंने, उनसे पूछिए कि कितने रोड्स हैं, उनसे ये पूछिए कितने रोड है, कितनी गली है। जो लोकल आदमी होगा वही तो समझ पाएगा। उनको तो पता ही नहीं, वो कभी आए हैं यहाँ पे। आप लोगों से पूछे यहाँ पे जो खड़े हैं, यहाँ पे जो मेरे साथ जो खड़े हैं उनसे मत पूछिए, आप घर घर जाके पूछ लीजिए कि उनको कभी देखा भी है यहाँ पे। कहाँ थे वो लोग जब पानी में डूब रहा था जगह? आसनसोल से आधे लोग आके स्टेज पे खड़े हो गए, खड़े होके खूब तालियां बजाई और तो जाके चले गए। वार्ड नंबर 82 के पूर्व पार्षद नरगिस बानो एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। इस बार वह तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार वह निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ी थी और जीता था, लेकिन इस बार उन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बुधवार को उन्होंने अपने पति सोहराब अली के साथ इलाके में घूम घूम कर प्रचार अभियान चलाया।
इस दौरान बड़ी संख्या में उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। घर घर जाकर नरगिस बानो महिलाओं से मिलती और वोट देने की अपील करती। नरगिस को इस बार भी अपनी जीत पर पूरा यकीन है। उन्होंने कहा कि जीतने पर जो भी काम बाकी है उसको वो पूरा करेंगी। बहुत अच्छा ये मिल रहा है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे और तृणमूल कांग्रेस का हौसला बढ़ाएंगे। अच्छा, क्या लेके जा रहे लोगों के पास में आप? देखिए यहाँ पे 82 नंबर मार्ग में तो बहुत काम हुआ है और जो काम बाकी है उन लोगों को आगे हम बढ़ाएंगे। उन लोगों को यही बोल रहे हैं कि जो काम हमारा पेंडिंग रह गया है उसको हम पूरा करेंगे। क्या क्या काम रह गया इस पेंडिंग में? थोड़ा बहुत काम है, नाला का, रोड का, कहीं पे पानी नहीं पहुंचा है वहाँ पे पानी पहुंचाना है, रोड बनाना है, नाला बनाना है, सब ये काम है अभी बाकी। वार्ड नंबर 82 के तृणमूल प्रत्याशी नरगिस बानो के साथ प्रचार में शामिल उनके पति सोहराब अली भी वार्ड से 4 बार पार्षद रह चुके हैं। वे एक बार रानीगंज से विधायक भी निर्वाचित हुए थे। बहरहाल सोहराब का कहना है कि वार्ड में 90% काम कर लिया गया है। अच्छा महसूस हो रहा और यहाँ पे हम लोग 1994 से कंटिन्यू हम लोग जीत रहे हैं। 4 बार हम यहाँ पे काउंसलर रहे, 5वां बार में निर्दलीय से हमारी वाइफ लड़ी थी, वो जीती थी 4000 वोट से। इस बार मार्जिन और बढ़ेगा, 5000 से ज़्यादा वोट से नरगिस बानो इस बार जीतेंगी और इलाके का बहुत सारा काम जो पेंडिंग है उस काम को भी हम लोग करेंगे। 90% काम हम लोग अपने इलाके में कर चुके हैं, 10% काम बाकी है। The new sensation for bike lovers, Pulsar 250 now available on Auto Movers Murgasol Asansol, the authorized dealer of Bajaj two-wheelers. Both model Pulsar F250 and Pulsar N250 are available with low EMI, low down payment. Why so late? Take the test ride today. Bajaj Auto Movers, GT Road, Murgasol, Asansol. इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बनाने के उत्सुक छात्रों के लिए आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक यानी AIEMP लेकर आया है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स के द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा, प्रवेश के लिए पात्रता उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा। AIEMP साथ ही कोर्स ऑफर करता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक नियर घाघरबुड़ी मंदिर, बाईपास, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमाह एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, GT रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंचर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल।
आसनसोल के हृदय स्थल अपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए लगातार तीसरे दिन प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने बुधवार को 3 वार्डों 78, 79 और 80 के पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जोरदार प्रचार अभियान चलाकर लोगों से जनसंपर्क स्थापित करने की कोशिश की। बुधवार की सुबह बनपुर के बरतोड़िया इलाके में पार्टी प्रत्याशी अमर बावड़ी के लिए प्रचार अभियान चलाया। यहाँ भोर के कुहासे के बीच गाँव में दिलीप घोष घूमे। उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक भी थे। यहाँ चाय पर चर्चा के दौरान मीडिया के सवालों पर तृणमूल के आरोपों, कोरोना को लेकर चुनाव बंद करने की मांग और गंगासागर मेले पर उन्होंने क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। 5 জন নিয়ে নেমেছি, কিন্তু লোকজন যদি রাস্তায় বেরোয় আমাদেরকে হাই হলো করে। আজকে গ্রামে এলাম, গ্রামের লোকেরা দেখা করতে আসবে না, আজকে 1-200 লোক জমা হয়ে গেছে। তো আমরা তো সাধারণভাবে লোকের সঙ্গে কথা না বলে রাজনীতি কী করে হবে, নির্বাচন কী করে হবে? লোকের কাছে গিয়ে আমরা প্রচার করছি, তো লোক তো বেরোবেই। পুলিশ দেখুক সোশ্যাল ডিস্টেন্স যাতে থাকে। তৃণমূল নেতারা বলছে দিলীপ ঘোষ করোনা ছড়াতে এসেছে। দিলীপ ঘোষকে এত ভয় কেন? করোনা না ছড়িয়েও তো ওদের মন্ত্রী বাড়িতে ঢুকে পড়লো, গ্যারেজ হয়ে গেছে। করোনা আমরা ছড়াই না, করোনা আটকাবার জন্য লোককে আপিল করছি। সবাই বিধিবিধান মেনে আমাদের সঙ্গে আছে। নির্বাচন ওনারা করছেন, আমাদের দোষ কেন? আমি তো বলেছিলাম নির্বাচন বন্ধ করুন 2 মাস, সেটা করবেন না ওনারা। এই ফাঁকতলায় জিতে যেতে চাইছেন। অভিষেকের মমতার কথা মিল হচ্ছে না, মিল হচ্ছে না, এটা চালাকি হচ্ছে। কিছু লোককে যারা বলছেন যে বন্ধ হোক, তাদের মন রাখার জন্য বলছে বন্ধ হওয়া উচিত, আয়োজন নির্বাচন করেই যাচ্ছেন। তো এই চালাকির রাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত, করোনা নিয়ে রাজনীতিও বন্ধ হওয়া উচিত। হরিদ্বারে এবং উত্তরাখণ্ডে পুণ্যস্থান বন্ধ হলো, কিন্তু বাংলা এখনো পর্যন্ত বন্ধ করলো না, কি বলবেন? আমরা বলেছিলাম, আমিও বলেছি যে 1 বছর 2 বছর যদি মেলা ওখানকার লোকেরা থাকতো, বন্ধ হয়ে অসুবিধা নেই। মানুষের জীবন মূল্যবান, সেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তো হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছেন সেটা সবাইকে মেনে চলতে হবে। রেস্ট্রিকশন হওয়া চাই, ভ্যাকসিন সবার হওয়া চাই, টেস্ট হওয়া চাই, তারপরে যারা মেলায় যাবেন তাদের ছাড়া উচিত। মুকুলদা বারবার বলছে তৃণমূল আর বিজেপি একই। তৃণমূলদা ওনার ছেলে বলেছে বাবার স্বাস্থ্য ঠিক নেই, মন ঠিক নেই, আমারও তাই মনে হচ্ছে। উনি যে কথাবার্তা বলছেন তার মধ্যে অসুস্থতার লক্ষণ আছে, অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছেন, সেই জন্য খুব বেশি ওনার কথায় গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। बरतोड़िया इलाके के प्रचार करने के बाद दिलीप घोष ने वार्ड नंबर 78 और 79 में पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। वह सड़क पर चलते हुए लोगों से मिल रहे थे। दिलीप घोष को लेकर इस वार्डों के विभिन्न इलाकों में उत्कृष्टता देखी गई। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी थे। पुलिस की मौजूदगी को लेकर पूछे गए सवाल पर दिलीप घोष ने कहा कि वो जहाँ भी गए उन्हें पुलिस के जरिए प्रचार करने से रोकने का प्रयास किया गया। আপনারা জানেন আমি পরশুদিন আসানসোলে এসেছি, তখন থেকেই পুলিশ দিয়ে আমাদের আটকাবার চেষ্টা চলছে। প্রথম দিনেই রামকৃষ্ণনগরে আটকাবার চেষ্টা হচ্ছে, কালকে কুলটি বারাকর রামনগরে গেছি আমি, সব জায়গায় পুলিশ আটকায়। কি আমাদের সঙ্গে নাকি প্রচুর লোক আছে। আমরা 4-5 জন কার্যকর্তাই বেরোচ্ছি, আমাদের এমপি 2 জন এমএলএ আর ক্যান্ডিডেটস আর আমি। কিন্তু পাবলিক আছে এখানে, লোকও বেশি, বিজেপির প্রতি লোকের আগ্রহ আছে। লোক রাস্তায় বেরোচ্ছে, দাঁড়াচ্ছে, হাত দেখাচ্ছে, ফুল ছুটছে। এতে যদি আইন ভঙ্গ হয় তাহলে তো নির্বাচন করাই ঠিক নয়। আর মানুষের সঙ্গে দেখাই না করতে পারে তাহলে নির্বাচন প্রচার হবে কী করে? আর পুলিশ টিএমসির কাজটা করে দিচ্ছে, তারা আমাদের আটকাতে পারছে না, পুলিশ আমাদের বারবার আটকাবার চেষ্টা করছে। आसनसोल नगर निगम चुनाव में जहां बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष धुआंधार प्रचार करने में लगे हैं, वहीं बीजेपी प्रत्याशी अपने स्तर से भी प्रचार कर रहे हैं। वार्ड नंबर 43 की बीजेपी प्रत्याशी आशा शर्मा के समर्थन में इलाके में एक सभा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। इस सभा को विशेष रूप से आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने संबोधित किया। तिवारी ने सभा में उपस्थित महिलाओं से आग्रह किया कि 22 जनवरी की सुबह सुबह जाकर जरूर वोट दें। उन्होंने यह भी कहा कि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए आशा शर्मा को जिताना जरूरी है। दोनों तरफ इसलिए हम लोग बहुत सावधानी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और कमल छाप में वोट देकर आशा शर्मा को फिर से विजयी बनाना है, जिससे कि अपनी रक्षा हम लोग कर सकें। इस तरह से हमारे युवा बल्ला है
झूठा कुछ भी मामला हो पुलिस आ जाती है इसके घर, देखे होंगे कुछ भी हो इसके घर में पुलिस आ जाती है। क्यों? क्योंकि दबाया जाता है, इसलिए डरा है। क्यों इसको दबाया जाता है, डराया जाता है? क्योंकि यदि ठीक रहा तो आपके बहन बेटी की तरफ कोई आंख दिखाएगा तो खड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको डराते रहो डराते रहो डराते रहो। ये पूरा आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। पूरे देश के साथ बुधवार को आसनसोल रामकिशन मिशन आश्रम में धूमधाम से स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। आसनसोल के कन्यापुर स्थित रामकिशन मिशन आश्रम में स्वामी जी की एक बड़ी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। यहाँ आश्रम के महाराज समेत ADDA के चेयरमैन तापस बनर्जी भी मौजूद थे। उन्होंने स्वामी जी की तस्वीर पर माल्यादान कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना परिस्थिति को देखते हुए इस बार स्कूल के छात्रों को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था। सीमित संख्या में अतिथियों को आमंत्रित किया गया था। নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে আজকে জন্মদিন পালন করা হলো। হাউজিয়া ছিলেন, আমাদের জেলাজজ ছিলেন, আমরা অনেকেই ছিলাম যারা প্রত্যেক বছর এখানে আসার চেষ্টা করি, এসেও থাকি এবং এটা আসতে পারেনি। তো যাই হোক, তার মধ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে আজকের দিনটা পালন হলে এবং আমরা জানি না যে এই দিনটা ভারতবর্ষ, ভারতের সরকার জাতীয় যুব দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং তারপর থেকে যুব দিবস হিসেবে এটা পালিত হচ্ছে। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर युवाओं के लिए कई कार्यक्रम भी किए जाते हैं। इस बार रामकिशन मिशन आश्रम में युवा दिवस के साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव का भी पालन किया गया।
बर्नपुर के टाउन पूजा कमेटी के निकट स्थित स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थल पर उनकी जयंती मनाई गई। यहां इस अवसर पर एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ तृणमूल नेता और राज्य के कानून मंत्री मलय खटक, रामकृष्ण मिशन आसनसोल के महाराज समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। यहाँ प्रत्येक साल स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव समिति द्वारा स्वामी जी की जयंती मनाई जाती है। इस बार भी इस समिति द्वारा ही जयंती मनाई गई। रामकृष्ण मिशन के महाराज ने समिति का झंडोत्तोलन किया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मंत्री मलय खटक समेत अन्य लोगों ने माल्यादान कर स्वामी विवेकानंद को अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बोलते हुए मंत्री ने स्वामी जी के योगदान को याद किया। আজকের এই দিনটা যুব দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজ্য সরকারের যুব দপ্তর স্বামীজির এই জন্মদিবস উদযাপন করছেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেক শিক্ষার্থী সংস্থা রামকৃষ্ণ মিশন আজকের এই দিনটি পালন করছে। স্বামীজি যুব সমাজের অনুপ্রেরণা, न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, अभिनव गिनी हाउस, बजाज ऑटोमोबाइल्स, मॉडर्न फर्नीचर,